जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। दद्दा जी, बड़ा आलीशान ब्याह किया है, वो भी शानदार तरीके से। मन खुश हो गया, बड़ा मान सम्मान मिला जो बरसों तक याद रहेगा। ये बात तो है, सारा प्रबंध लड़की वालों ने बहुत बढ़िया किया, मानना पड़ेगा। आप लोग खुश है ये सुनकर हमारी खुशी दुगनी हो गई। देखो जी, हम ऊपर ऊपर से तारीफ नहीं करते, बारातियों का ठीक ढंग से सत्कार ना किया किसी ने। क्या कमी रह गई आपके सत्कार में? अरे एक हो तो बताऊं। सिर्फ एक ही तो है मामा जी, वो सोहन हलवा खाने को नहीं मिला वही ना। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? लीजिए कॉफी लीजिए। कितनी गर्म है ये। सॉरी सर, गलती हो गई। मामा जी ये कॉफी है तो गर्म तो होगी ही। नहीं चाहिए, ले जा। अरे कैसा ब्याह है ये, बारातियों के लिए मिठाई खत्म हो गया। आपने मीठा नहीं खाया? अजी क्या क्या नहीं खाया इन्होंने, रबड़ी, गुलाब जामुन, राजभोग, जलेबी, क्या क्या कहे। हाँ चखा सब कुछ, मगर सोहन हलवा। देखिए आप सब तो जानते हैं कि जब से इनको ये पता चला कि वो खत्म हो गया, तब से वो गुस्से में। बेचारे शौर्य ने क्या कुछ नहीं खिलाया, बल्कि वो तो पास खड़ा था कि कोई चीज कम पड़ जाए तो परोस दे तुरंत, है ना? वो छोरा, अरे वो छोरा किसी काम का ना है, बड़ा नाटक कर रहा था सेवा टहल करने का, लेकिन बारातियों के ठीक ढंग से खाना तक ना खिला सका। एक सोहन हलवा तो खत्म हो गया ना मामा जी। वैसे आपके भतीजे की शादी में आइसक्रीम खत्म हो गई थी, याद है ना? नहीं मतलब शादी ब्याह में ऐसा होता ही है, आप कुछ और खा लेते। अरे फिर मंगाई भी तो थी ढेर सारी आइसक्रीम। अरे बारातियों के लिए लोग आसमान से तारे तक तोड़ के ला देते हैं, उनसे सोहन हलवा तक न मंगाया गया। मामा जी रात को 2 बजे कोई सोहन हलवा भला कहाँ से लाएगा? मामा जी, हमारे समझियों की तरफ से अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे कितनी बार माफी मांगते रहेंगे दद्दा जी, कोई एक गलती हुई हो इस शादी में तो बताऊं। आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए दादाजी, ये तो हर शादी में नुक्स निकालते हैं। शादी जितनी भी अच्छी हो उसे उतने नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल सही कहा आप। बोला पूरा डब्बा भरना, एक जगह भी खाली ना रहे। जी गोपी दादी, आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से भरेंगे। हमें तो पता है अच्छे से पैक हो गई क्या? सब अच्छे से पैक हो गया ना? हाँ शौर्या तू चिंता ना कर बेटा। चलो ठीक है। क्या बॉस, अपनी तिजोरी में? एक बेटा ये सब बारातियों के लिए, आपको बाद में मिलेगा, ठीक है ना? अरे जब शादी से खा रहे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? ऐसे नहीं बोलते। हाँ अंशुमन बाबा, बारातियों की खूब सेवा करनी चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। अरे सिर्फ उनकी शादी थोड़ी ना है, हमारे अक्षा दीदी की भी तो शादी है ना। और मुझे तो कोई पूछ रहा नहीं है, बोलो। अंशुमन बाबा तुम्हारी शादी में हम सब खूब मिठाइयाँ खाएंगे और खूब डिब्बे भर भर के लाएंगे भी, और इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अरे नानी खाइए। मैंने पहले बता कि तू बारातियों को क्या दे रहा है तोहफे में? नानी माँ मिठाई। सिर्फ मिठाई? अरे हमारे खानदान की नाक कटवाएगा क्या? ऐसे कैसे कटने देंगे खानदान की नाक को? हम साथ में चांदी के सिक्के भी दे रहे हैं, ये हर एक डिब्बे के साथ एक। अरे मैं तो पता नहीं उनके घर में जाके कितनी बड़ा चढ़ा के बोल कर आई थी कि अब देखना माहेश्वरी खानदान की शादी सारी दुनिया देखती रह जाएगी, ऐसी शादी होती है। और तुम लोगों की बारातियों को ये दे रहे हो, ए मिठाई और चांदी का सिक्का,
माँ जी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हम जो तोहफा उन्हें दे रहे हैं उसकी बराबरी कोई और तोहफा कर ही नहीं सकता। अक्षरा दे रहे हैं हम उन्हें, और मुझे यकीन है कि नैतिक के परिवार के लिए इससे अनमोल तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। ये तो तन्ने सही कहा बेटा। अरे हमारी अक्षरा भी लक्ष्मी जी का स्वरूप है। भरो भरो बेटा भरो। हो गया अभी, ये भी अच्छे से बोला, ये सिक्के अच्छे से। हम बाराती है, ये लड़की वाले हमें समझते क्या है? सॉरी उन लड़कों को एक भी नहीं मिलना चाहिए। पापा वो भी तो बच्चे खाने तो नहीं। नहीं कॉपी दादी, बिल्कुल नहीं, सब छुपा दीजिए, उनको एक भी नहीं मिलना चाहिए। अंशु हाँ सुन, हार गया तो भाग के कहाँ जा रहा है? अब तो तू मान गया ना, तुम्हारी अक्षरा दीदी हमारे साथ जाएगी। तूने बोला था कि मैं अक्षरा दीदी को जाने नहीं दूंगा, अब बोल। दादू कहते हैं कि जिस लड़की की शादी होती है ना, उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अब समझ गया बुद्धू। हाँ आ गया समझ में, पर जब तुम्हारी दीदी, तुम्हारी बहन विदा हो जाएगी ना, तब तुम्हें भी समझ में आएगा। सच यार, मेरी बहन मुझसे विदा होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, अक्षरा दीदी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और जब वो विदा हो जाएंगे ना, तो सब लोग बहुत रोएंगे सब लोग। अंशु तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा। और हम सब तो अक्षरा दीदी को बहुत प्यार करते हैं, और वो नैतिक दादा के घर जाएगी ना, तो सब वहां पर उसे बहुत प्यार करेंगे। सच? हाँ, तुम लोग उनका ख्याल रखोगे ना? हाँ, बहुत। थैंक यू। अगर तुम लोग उसका ख्याल रखोगे तो मैं तुम लोग को मेरे सारे स्टैम्प्स दे दूंगा। सारे स्टैम्प्स। सारे? हाँ, सारे। और मेरी अक्षरा दीदी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दीदी है। और एक भाई अपने दीदी के लिए या अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं तो अपने लड्डू भी ले सकता हूँ, और ये क्या, मैं तो अपने सारे लड्डू ले सकता हूँ। गोभी दादी लड्डू लेके आ जाइए। हाँ बेटा लेकर आई। अरे नानी आप? क्या बात है, अंशु तो सबकी बहुत खातिरदारी कर रहा है। हाँ नानी, आपने तो कहा था ना कि सारे बारातियों की बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। हाँ बेटा, जिस घर में बेटी ब्याह कर जाती है ना, उस घर के लोगों को तो बहुत ज्यादा सत्कार करना चाहिए उनका। लो लड्डू लो, सारे ले लो। ए शौर्या, बारातियों को तोहफा कब देगा? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, वैसे भी समय हो रहा है। जल्दी करो। हाँ शौर्य भैया, हम इसे थाली में रख दें? ए गिन के रखना। जी जी नानी जी। मामा जी ने तो आज हद ही कर दी थी ना। भाभी माँ, डर रही हूँ कहीं लड़की वालों के सामने कुछ ना कहते। रिश्ते में इतने बड़े कि कोई कुछ कह भी नहीं सकता उन्हें। हे भगवान, विदाई होने वाली है, अब कुछ ना हो, सब अच्छे से निपट जाए। माँ, माँ विदाई कब होगी और कितना टाइम लगेगा? अभी हो। ओमकार जी आ गए। भाभी आओ भोला भोला, सब देखिए, संभाल के लेकर। हाँ।
हमारे सत्कार में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर दें। अरे नहीं नहीं ओमकार जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम तो आपके प्रबंध की प्रशंसा कर रहे थे। ये तो हमारा भाग्य है कि आपके घराने के साथ हमारा रिश्ता बना है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, खाना बहुत अच्छा था। ये तो आपका स्नेह है, धन्यवाद। हमारी तरफ से आपके सम्मान में कुछ भेंट है, इसे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। ओमकार जी, इसकी क्या जरूरत थी? ओमकार जी, पीछे मामा जी खड़े हैं, उन्हें दे दो, वरना वो नाराज हो जाएंगे। मामा जी, आपके सम्मान में स्वीकार कीजिए। लाओ भाई, ऐसा सम्मान ना देखा कभी। अरे इससे अच्छा इंतजाम तो हमने बाकी की शादियों में देखा है। खानदान खानदान की बात है। मामा जी हर बात में दूसरों को नीचा क्यों दिखाते रहते हैं? चारों ने इतना किया और मामा जी ने सबके सामने उनकी बेइज्जती करके उनका मन ही खराब कर दिया। रिश्ते में सबसे बड़े होने का खूब फायदा उठाते हो, उन्हें कोई टोक भी तो नहीं सकता। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करने के लिए है ना दिल चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए। माँ, कुछ लोग कभी खुश नहीं रहते। उनके लिए कितना भी कर दीजिए, चाहे आसमान में छेद भी कर दीजिए, लेकिन उनकी शिकायतें कम नहीं होती। इतना अच्छा प्रबंध किया गया है, उसमें भी उन्हें ढूंढकर गलतियां ही निकालनी है। शायद तारीफ करने वाली मीठी जबान तो है ही नहीं। बेटा, आप ही बताइए माँ, वो लड़की वाले तो क्या आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं? क्या हर बात के लिए उन्हें आप नीचा दिखाएंगे, उन्हें झुका देंगे, उनका निरादर करेंगे? मुझे तो यही लगता है, इसलिए कह दिया। ऐसे लोग जो चुनकर कमियां ढूंढते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि ये खुद उनमें कितनी बड़ी कमी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है। देख रहे हैं आप कैसे बड़ों के सामने मुंह खोलकर बातें कर रहा है छोरा। तो ये इज्जत करे हमारी। अभी से लड़की वालों का हो गया। बाबा क्या संस्कार दिए छोरे को, देख रहे हैं ना।
देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ मामा जी। और मारे छोरे के संस्कार कितने गुणी हैं, ये मने आज पता चला। रही बात इसकी कि हमने अपने बालकन का बड़ा से बात करने की तमीज और तरीका सिखाया है कि ना, पर जब बड़े ही सच का दामन छोड़ देंगे तो छोटे के मुंह देखेंगे, चुप रह जाएंगे, बोलेंगे ना कुछ। अरे इन्हें ही तो हमारे संस्कारों को आगे लेके जाना है। जहां खड़े सब लोग ये बात अच्छे से जाने हैं, लड़की वालों ने किसी की आवा भगत में कोई कमी ना रखी, किसी के सत्कार में कोई कमी न छोड़ी है। फिर भी उन पे दोष पड़ना, उनके हर काम में खोट निकालना, ये कोई बड़प्पन का काम ना हुए है। आप भी छोरे की बातों में आ रहे हैं? नैतिक ही ना, हम सब आपसे ये विनती करें हैं कि लड़की वालों से ऐसे बात न की जावे। अरे हमारे घर में भी तो छोरियां हैं। कल जब हम अपनी छोरियों का ब्याह करेंगे तब भी आप ऐसे ही रहेंगे के? यही करेंगे के? किसी के भी ब्याह में, किसी की भी खुशी में आपको न्योता ना जावेगा। अरे जो आदमी खुश रहना है ना जाने, उसे के शामिल करना। ओमकार जी, आप तो बिल्कुल परेशान मत हुई, आपने हम सब की उम्मीद से ज्यादा किया है। ओमकार जी, एक बात जरूर करना, अगली बार मामा जी को ढेर सारा सोन हलवा जरूर देना, ताकि उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएं। विदाई में देर है क्या? अक्षरा तैयार हो गई? जी बस अभी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।